अपनी ही चाची से ऐसे बात करना ठीक नहीं है। तो तुझे क्या लगता है, क्या मुझे कंपनी में उस बुढ़िया सफाई वाली की तरह बात करनी चाहिए, बात भी बड़े आदर से? ओह, अच्छा है, घर ले जाकर काम आ जाएगी। ये तो कम से कम कुछ पैसे बिकेगी ना। तो इतना बेअदब है, मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। सब लोग ध्यान दें, चेयरमैन साहब आने वाले हैं। हम सब जोश में आ जाएं, पटाखे फोड़ें, शेर नचाएं, सबसे अच्छे उत्साह के साथ चेयरमैन का स्वागत करें। वाह, कितना स्टाइलिश है। चेयरमैन साहब का स्वागत है। आपने लंबा सफर तय किया, बहुत थक गए होंगे। लिन फैक्ट्री मैनेजर इस बार किंगमिंग के मौके पर लौटा हूँ, मुख्य रूप से पूर्वजों की पूजा करने। आपने कैसे कंपनी के सभी सहयोगियों को बुला लिया, सबको कितनी परेशानी हुई? चेयरमैन साहब, आपको नहीं पता, हमारे वानहेंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के सभी भाई बहन जैसे ही पता चला कि आप आ रहे हैं, वे सब आपसे मिलने के लिए उत्सुक थे। मैंने रोका भी, लेकिन रोक नहीं पाए। हाँ बिल्कुल, आप जैसे व्यक्ति हम आम लोगों को देखना आसान नहीं है। ऊपर से इतने कम उम्र में इतनी कामयाबी तो देखना तो बनता है, और ऊपर से इतने हैंडसम भी हैं। शुक्रिया। इस बार लौटा हूँ मुख्य रूप से पूजा के लिए, सब कुछ सादा रखेंगे। थोड़ी देर में गाड़ी का इंतजाम करो, सब भाई बहनों को वापस भेज दो, खर्चा कंपनी के खाते से। चेयरमैन साहब, आप हमें इतनी जल्दी भगा मत दीजिए। आपने अभी बताया नहीं, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? पहले से पत्नी है। हाँ, याद आया, पिछली बार कहा था पूर्वजों के मंदिर के नवीनीकरण का मामला। चेयरमैन साहब, आप निश्चिंत रहें, मैंने सब व्यवस्था कर ली है। 10 अरब रुपए खर्च करके आपको पूरी संतुष्टि दूंगी। शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज है। इसके अलावा आपने जो कहा था, वंशावली में दोबारा शामिल होने के उपहार के तौर पर मैंने तैयार कर लिया है। आप देखिए, यह है 98 लाख रुपए की कीमत की मूंगा और तिब्बती मोतियों की माला। 24 तिब्बती मोती, हर एक बेहतरीन क्वालिटी का, और यह भी अभी इंग्लैंड से शाही परिवार से खरीदा गया है। ड्रैगन पैटर्न वाला नीले सफेद चीनी का बड़ा घड़ा, 37 लाख रुपए की कीमत। और यह है राष्ट्रीय स्तर के मास्टर झांग द्वारा बनाई गई पेंटिंग अनंत पर्वत और नदियाँ, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। लिन फैक्ट्री मैनेजर, आपने बहुत मेहनत की। हाँ, याद आया, मैं वानहेंग फैक्ट्री में अपनी पत्नी के लिए नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। आप देखिए, उन्हें कहीं लगा दीजिए। आप उनका कांटेक्ट मुझे भेज दीजिए, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। हाँ, और उन्हें ऐसी नौकरी दीजिए जो बहुत ऊंची न हो। मुझे डर है कि कहीं उन्हें तकलीफ न हो, मानसिक रूप से स्वीकार न कर पाए। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आप पहले आराम कर लीजिए, जाइए आराम से। पेई चिंगेंग, वह चेयरमैन की पत्नी निकली। चिंगिएंग, पापा माँ बहुत समय बाद मिले। मुझे लगा था आज किंगमिंग है। कौन सा आवारा कुत्ता बदतमीजी से रास्ते के बीच में खड़ा था तो तू है। चेन ली, आगे से चलते वक्त संभल के चलना, सड़क के बीच में मत खड़ा रह, आँखों में खटकता है। माँ, मैं तो सबसे दाईं तरफ चल रहा हूँ। ठीक है आंटी, जिसके पास गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं, वो समझ ही नहीं सकता गाड़ी चलाने वाले का मन। छिंगिंग, तुम मेरी गाड़ी में काफी समय से बैठ रही हो। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ, न ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठो और मेरे लिए रास्ता देखा करो। देखो ये छोटी सड़क कितनी मुश्किल से चलती है। तुम उसकी गाड़ी में बैठती हो? चेन ली, तुम बेकार का शक मत करो, वो बस कभी कभार मुझे छोड़ने के लिए ले लेता है। बस करो, हम तो सब परिवार वाले खुशी मिंग साहब के साथ चेन कबीले के बुजुर्गों से मिलने जा रहे थे। अब देखो, तेरे जैसे निकम्मे की वजह से हमारा समय बर्बाद हो गया। अच्छा हुआ नहीं तो मुझे तुझे ढूंढने जाना पड़ता। आओ, ये तलाकनामा साइन करो, मेरी बेटी से तलाक लो। ये कुछ साल मैं बाहर काम कर रहा था, आपसे मिलने नहीं आ सका, ये मेरी गलती है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन किंगमिंग के दिन आप ऐसा मजाक नहीं कर सकती। मुझे छिंगिंग को ले जाना है पूर्वजों की पूजा के समारोह में। मैं अपनी लाडली बेटी को तेरे साथ पूर्वजों की पूजा पर भेजूं? तेरी औकात क्या है? अच्छी तरह सुन, ये है वानहेंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री। निदेशक चेन साहब के बेटे चेन मिंग ये बहुत छोटी उम्र में बड़ी फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन गए।
ये वो शख्स है जिसे तू पूरी जिंदगी ऊपर देखता रहेगा, तेरी तरह नहीं जो 3 साल बाहर काम करके एक गाड़ी भी नहीं खरीद सका। जल्दी से हस्ताक्षर कर दे और यहाँ से चला जा। माँ, मैं और चिंग यिंग कानूनी पति पत्नी हैं। आप उसे मेरे साथ पूर्वजों की पूजा पर नहीं जाने दे रही, तो क्या वो किसी और के साथ जाएगी? किसी और के साथ? मिंग साहब जैसे लोग ही मेरे मनपसंद दामाद हैं। तेरी तरह नहीं जो बस चिंग यिंग से चिपका रहता है, एक कुत्ता है। बस बस बकवास बंद करो। माँ, चेन ली मुश्किल से किंगमिंग के मौके पर वापस आया है, आप ऐसा मत कीजिए। ना आता तो अच्छा था, उसे देखकर मुझे चिढ़ होती है। ठीक है आंटी, अब वो जमाना नहीं रहा जब जबरदस्ती की शादी होती थी, वरना उस जैसे बेकार निकम्मे बेवकूफ को आप दोनों कैसे चिंग यिंग को चेन ली के साथ शादी करने दे सकते हैं? चैन मिंग, तेरी ये बातें बहुत ज्यादा हो गई। हम एक ही खानदान के हैं, रिश्ते में मैं तुझसे बड़ा हूँ। तुझे मुंह उठाकर ये सब बोलते शर्म नहीं आती? तू और तेरा बेकार बाप खानदान को बदनाम करने के अलावा और क्या योगदान दिया है? हाँ ना, मिंग शाओ को लिन फैक्ट्री मैनेजर ने खुद चुना है। चेन परिवार के मंदिर के नवीनीकरण के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति। वो तो गांव के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और तुम? आंटी, अगर इस गांव में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो है वान हेंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के चेयरमैन। मैंने सुना है वो भी हमारे चेन वंश के हैं, इसलिए उन्होंने लोंगजियान ग्रुप से जोड़ने का काम मुझे सौंपा। तो इससे पता चलता है कि चेयरमैन साहब आपको बहुत महत्व देते हैं। तुम्हारे चेन परिवार में काबिल लोग तो बहुत हैं, बस एक निकला ये एक बेकार। जल्दी करो, तलाक के कागजात पर साइन करो। हमारी किंगयिंग को बेहतर जगह मिल गई है, अब तुम उसे परेशान मत करो। माँ, आप शोर मत मचाएं। चेन ली मेरी माँ बकवास कर रही थी। दीदी, पता है मैंने किसे देखा? किसे? वानहेंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के चेयरमैन को। बहुत हैंडसम और स्टाइलिश। वो मेरे ड्रीम मैन है। हाँ, क्या आप जानना चाहती हैं हमारे वानहेंग के चेयरमैन कौन है? कौन? मुझे एक जरूरी खबर मिली है, वो हमारे गांव के चेन वंश के हैं। तो अब आपको मौका मिल गया है। बिल्कुल सही, तुम दोनों एक ही गांव के हो। मैं उन्हें पटाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे हाँ, आपके पति बाहर काम कर रहे हैं ना? मैंने उन्हें कभी देखा तक नहीं। मैं बाद में आपसे मिलूंगी, हम दोनों खूब बातें करेंगे। हाँ ठीक है। किंगयिंग, ये कौन है? मेरी मौसेरी बहन डैन डैन, वो वानहेंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के मैनेजर की सेक्रेटरी हैं। अभी वो वापस आएगी, हम साथ में खाना खा लें। ठीक है। बेटा, माँ, तुम कैसे इतनी बड़ी टोकरी भरकर सब्जी लाद लाई हो? मैं सोच रही थी सब्जी तोड़कर घर रख दूं, फिर तुझे लेने आऊं। देखते देखते समय निकल गया। माँ, आगे से आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपके बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई है, वो आपको पाल सकता है। मेरा बेटा बड़ा हो गया है। समधी जी, क्या आप हमारे घर चलेंगे? कहाँ चलें? क्या आपने नहीं देखा उसने कूड़े की टोकरी उठाई है? क्या आप चाहते हैं कि हमारा पे परिवार उनके चेन परिवार की तरह बदबूदार हो जाए? बिल्कुल सही कहा, ये एक ही स्तर के नहीं हैं, इसलिए एक साथ नहीं रह सकते। ऐसी गांव की औरत मेरी वानहेंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में सफाई वाली की नौकरी भी नहीं पा सकती। जैसे आप हैं आंटी, उससे कैसे तुलना हो सकती है? अपनी ही चाची से ऐसे बात करना ठीक नहीं है। तो तुझे क्या लगता है, क्या मुझे कंपनी में उस बुढ़िया सफाई वाली की तरह बात करनी चाहिए? बात भी बड़े आदर से? ओह, अच्छा है, घर ले जाकर काम आ जाएगी। ये तो कम से कम कुछ पैसे बिकेगी ना। तो इतना बेअदब है, मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। इतना बदतमीज, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। अच्छा, भूलना मत, तेरे बाप ने गलती की थी। तेरे पूरे परिवार को वंशावली से निकाल दिया गया। अब पूर्वज पूजा में शामिल होना है तो मेरी मर्जी पर निर्भर है। बेटा, मेरी बात सुन। तेरे पिता पर जो बदनामी हुई वह उम्र भर नहीं धुलेगी, लेकिन अब चेन मिंग की वानहेंग में हैसियत से अगर वह हमारे लिए कुछ कहे तो शायद तू चेन परिवार में आ सके। माँ, असल में मैं तुझसे गुजारिश करती हूँ, तू बड़ों से अच्छी बात कर, मेरे बेटे को वंशावली में डाल दो। चेन ली भी चेन परिवार का वंशज है, उसे भी अपने पूर्वजों को मानना चाहिए। तुम जैसे लोग जिनके पास न शक्ति न अधिकार वंशावली में आना चाहते हो, बिल्कुल नामुमकिन हटो। माँ, छीन ली, याद रखना, यह थप्पड़ मैं बाद में ले लूंगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ। तूने चेन मिंग को नाराज कर दिया, अब क्या होगा?
अब तू चेन परिवार में नहीं आ पाएगा। मैं तेरे पिता से नीचे कैसे मिलूंगी? क्विंग, देखा, तूने आदमी को देखना चाहिए उसकी सामाजिक हैसियत। यह एक गरीब मजदूर और बड़ी कंपनी का मैनेजर। उनकी सोच और काबिलियत जमीन आसमान का फर्क है। अगर तू इस नालायक के साथ रही तो तू जिंदगी भर लोगों की नजरों में गिरी रहेगी। माँ, आगे से क्विंग और मेरी माँ किसी का मुंह नहीं देखेंगी, वानहेंग जैसी बड़ी कंपनी भी। खासकर वानहेंग ग्रुप। तूने 3 साल नौकरी की और कुछ नहीं सीखा। शेख ही बघारना सीख लिया। अगर तेरा वानहेंग ग्रुप से जरा भी रिश्ता होता तो मैं तुरंत घुटने टेक कर माफी मांगती। माँ, चेनली, क्या तुम मुझे बता सकते हो अपने पिता के बारे में? हाँ, मेरे पिता दशकों से किसान थे। खेती का उन्हें बहुत अनुभव था। उन दिनों पिता ने देखा उस साल बहुत सूखा पड़ सकता है, तो उन्होंने गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। आखिरकार सूखा पड़ा। गांव वालों को लगा यह मेरे पिता की बातों की वजह से हुआ, तो उन्होंने हमें बहिष्कृत कर दिया और मुखिया से शिकायत की। हमारे पूरे परिवार को वंशावली से निकाल दिया। पुरानी रूढ़िवादी मान्यता है। अच्छा, ऐसे करते हैं। तुमने चेनमिंग को मारा, वह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। मैं तुम्हें अपनी चचेरी बहन डान से मिलवाती हूँ। उसने अध्यक्ष को देखा है, शायद उसके पास कोई तरीका हो। बहू, सच में? क्विंग, तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? वह लायक है। ठीक है। चेन ली हमारे परिवार का हिस्सा है। मुझे पता है। ठीक है। क्विंग, धन्यवाद। अच्छा, तुम जल्दी से उपहार ठीक से तैयार करो। थोड़ी देर में डान हमें मुखिया से मिलने ले जाएगी। लेकिन यह तुम्हारा आखिरी मौका है। वंशावली में वापस आने का अच्छा मौका है। हाँ, सच में नहीं सोचा था हमारा चेन परिवार आज तक पहुंच गया कि एक बड़े उद्यमी निकले हैं। वाकई बहुत काबिल आदमी है। हाँ, वही। दूसरे और तीसरे बुजुर्ग, किंगमिंग की शुभकामनाएं। तू एक बाहरी व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हारे पेई परिवार की डान क्या नहीं कहा था कि आज आएगी? ओह, डान अचानक अध्यक्ष की मदद करने गई, काम निपटाने। थोड़ी देर में वापस नहीं आएगी। जिसे आना चाहिए था वह नहीं आया, जिसे नहीं आना चाहिए था वह जाता नहीं। बड़ी बदकिस्मती है। इस बार खासकर किंगमिंग पूर्वजों की पूजा के लिए वापस आया हूँ, बस यह सोचकर मेरे पिता के वंशावली में वापस आने के बारे में। यह मैंने विशेष रूप से दोनों बुजुर्गों के लिए उपहार तैयार किया है। कृपया दोनों बुजुर्ग स्वीकार करें। उस समय तुमने गांव का क्या हाल कर दिया था। अब भी वंशावली में वापस आने की बात करने की हिम्मत है? जल्दी से यहाँ से निकलो। यह ठेले से खरीदी गई माला, अचार का बड़ा जार और यह घटिया पेंटिंग, ये बेकार चीजें लाकर। चेनली, यह तुम्हारा वंशावली में वापस आने का रवैया है। यह तुम्हारा वंशावली में वापस आने का रवैया है। हालांकि मेरा बेटा ज्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन यह बिल्कुल संभव नहीं कि ठेले की चीजें लाकर तुम्हें बेवकूफ बनाए। ऐसा कचरा लाकर यह भी बेवकूफी ही है। इस माला का बीज पत्थर मैंने कभी नहीं देखा। जरूर कुछ बेकार पत्थर पिरोए हुए। और यह बेढंगी पेंटिंग, ऐसा हस्ताक्षर कहाँ होता है? यह जो पेशाब के बर्तन बनने लायक है। मैं कुछ नहीं कह रहा। ए तीसरे वरिष्ठ, असल में यह चीज। बस काफी है, मत बोलो। तुम्हें शर्म नहीं आती? यह सब कबाड़ लेकर उपहार देने आए हो? अपना सामान लेकर जल्दी से निकलो, नहीं तो पूर्वजों के सामने शर्मिंदगी होगी। मिस पेई, तुम्हारा पेई परिवार रिश्तों का इस्तेमाल करके बस इसलिए कि यह कचरा हमें दिखे। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, आंखें खोलो। बेहतर होगा हमारे चेन परिवार को देखो। युवा और होनहार चेन नहीं, और सीमित मत रहो इस चेन परिवार की बदनामी करने वाले बेकार आदमी पर। चेनली, तुम्हें क्या हो गया? मैंने बड़ी मुश्किल से डैन से कहा, वानहेंग ग्रुप की तरफ से तुम्हें मुखियाओं से मिलवाया। तुमने ये उपहार क्यों दिए? क्विंग, मैंने जो सामान दिया वह सब अच्छी चीजें हैं। या फिर बुजुर्ग को बुलाकर दिखाओ, उन्होंने बहुत देखा है, जरूर पहचानेंगे। चेनली, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम कहना चाहते हो हम दो बूढ़े आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, तुम्हारे सामान को नहीं पहचानते? अच्छी चीजें हैं, है ना? चेन ली, तुम वंशावली में वापस आना चाहते हो, मैं समझता हूँ, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे गंदे तरीके का। यह सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम्हारे व्यक्तिगत चरित्र के बारे में, बल्कि हमारे चेन परिवार की प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है। मैंने कहा था ना, तुम 3 साल बाहर काम करके कितना कमा सकते हो, कौन नहीं जानता। और उनके मुखिया को बुला रहे हो दिखाने, तुम्हें शर्म नहीं आती? चिंता मत करो माँ। दूसरे बुजुर्ग,
तीसरे बुजुर्ग, यह सब बिल्कुल असली और कीमती चीजें हैं, या फिर अभी मुखिया को आकर देखने दो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं मुखिया को नहीं बुला सकता? मैं अभी जाकर मुखिया को बुलाता हूँ। ठीक है, उससे बकवास बंद करो, यज्ञ समारोह अभी शुरू होने वाला है, मुखिया हमारा इंतजार कर रहे हैं। चेन ली, मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, मंदिर में झगड़ा मत करना, वरना हम चेन परिवार तुझे माफ नहीं करेंगे। चलो चलते हैं। क्या करें बेटा, बुजुर्गों ने भी यह उपहार नहीं लिया, आज की पूर्वज पूजा शामिल नहीं हो सकते। माँ, उन्होंने नहीं लिया क्योंकि उनकी दृष्टि बहुत कम है, जब मुखिया देखेंगे उन्हें पछताना पड़ेगा। तू तो बेचारा मजदूर है और यहाँ दिखावा कर रहा है। बेटी चलो। माँ, मैं चेनली की पत्नी हूँ। नैतिक और व्यावहारिक रूप से मुझे उनके साथ पूर्वज पूजा में जाना चाहिए। तू बगावत कर रही है क्या? तू मानेगी नहीं। मैं ठीक है, मैंने जाने की अनुमति दे दी। चेन ली, मुझे पता है तेरा वेतन कम है, लेकिन तू ऐसा नहीं कर सकता, जबरदस्ती उन उपहारों की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बता दी। मेरे पास 20,000 रुपए है, ये ले ले। दोनों मुखियाओं के लिए अच्छे उपहार खरीद, उन्हें दे दे और माफी मांग। शियाओमिंग, धन्यवाद कि तुमने वान हेंग अध्यक्ष से मंदिर की मरम्मत का जिक्र किया। देखो, हमारा चेन परिवार मंदिर अब पहले जैसा नहीं है ना शियाओमिंग और अध्यक्ष चेन हमारे चेन परिवार के सबसे योग्य वंशज हैं। पूर्वजों की आत्माएं निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगी। बहुत बड़ाई है मुखिया, उप मुखिया। अच्छा सुना है वह चेन ली भी पूर्वज पूजा में आ रहा है। क्या? हम वह भी योग्य है? चिंता मत करो मुखिया, आज का पूर्वज समारोह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पहले ही आदेश दे दिया है, उन्हें आने से मना कर दिया। अच्छा किया। बहुत हिम्मत है तुझ में चेन ली। क्या तू जानता है आज यह क्या अवसर है? तूने घुसने की हिम्मत की। बिल्कुल जानता हूँ। चेन परिवार के वंशज होने के नाते किंगमिंग के दिन पूर्वजों को नमन करना चाहिए, गुजरे हुए परिजनों को याद करना चाहिए। तू बेकार है, तुझे पहले ही वंश से निकाल दिया गया है। मैं तुझसे कहता हूँ, चेन परिवार कोई भी अंदर आ सकता है, लेकिन तू नहीं। क्या आज तो बेशर्मी से अंदर आना चाहता है? अगर मैं नहीं आता, पूर्वज निराश होंगे। निराश चेन ली, क्या तू बंद नहीं कर सकता अपनी एक्टिंग दिखाने का? तू हमारे कुल में सबसे बुरा चल रहा है। पूर्वज भी तुझे देखना नहीं चाहते। कुछ काम नहीं तो जल्दी से निकल यहाँ से। तेरे जैसे लोग यहाँ शर्मिंदा मत कर। बस करो चेन ली, तुझे वंश से निकाल दिया गया है। तू बाहरी है यहाँ और मत रह। तो मैं इस बार आया हूँ, आपके लिए उपहार लाया हूँ। वंश में वापस आना चाहता हूँ, पूर्वजों की पूजा करने। अरे बाप रे, इतना संयोग ठीक है। मैंने भी मुखिया के लिए कुछ श्रद्धा रखी है। मुखिया जी, पहले चेन ली ने जो उपहार तैयार किए थे मैंने देख लिए। सब ठीक नहीं है, आप निश्चिंत रहें। मैंने आपके लिए तैयार किया है यह शीहू लॉन्गजिंग चाय गोल्डन फाइन जोंग हुआ सिगरेट। और मुखिया जी, मुझे पता है आप हमेशा इस चीज को याद करते हैं, कस्टम ब्लैक गोल्ड माउताई और 30 लाख की जेड की रुई। धन्यवाद मुखिया जी, इन वर्षों में कुल के लिए बहुत मेहनत की और आशा है कि पूर्वज जानते होंगे हमारे परिवार को समृद्ध करें, समृद्ध और विकसित हो। अच्छा, अभी भी शियाओ मिंग ही समझदार है। अब वह शामिल हो गया है। वान हेंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री सफल हो गया है। हमारे चेन परिवार को नहीं भूला। हाँ, शियाओ मिंग जैसा प्रतिभाशाली युवा हमारे चेन वंश के लिए भाग्य है। कुछ नकली लोगों की तरह नहीं सिर्फ बातें करना आता है और कुछ नहीं। दूसरे बुजुर्ग, आप यह कह रहे हैं थोड़ा भेदभाव हो रहा है। उसने जो दिया लाखों में मूल्यवान है, सच में अच्छा है, लेकिन मैंने जो दिया करोड़ों का है, वह भी असली है। क्या तुझे दिमाग की समस्या है? तूने पहले जो कचरा लाया था वरिष्ठों ने पकड़ लिया।
अभी भी दिखावा कर रहा है। क्या तुझे शर्म नहीं आती? चेनली, तू तो बिना सोचे बोलता है करोड़ों का तेरे जैसे गरीब कितने जन्मों में कमाएगा? तेरे लिए क्या करोड़ों बहुत है? हाँ बहुत। तो तेरे हिसाब से तेरे लिए करोड़ कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी फैक्ट्री, लेकिन यह सबसे बड़ी उद्योग है यहाँ। मेरे पिता तो उप प्रबंधक हैं। हमारा परिवार भी नहीं कह सकता आसानी से निकालना, करोड़ों का उपहार देना। तू जो अपना घर छोड़कर आया है, बाहर भटकता हुआ मजदूर, तेरे पास कहाँ से आया यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की? मैं खुद सबसे बड़ी पूंजी हूँ। अगर तू मेरे सामने और दिखावा करेगा, भरोसा नहीं तो मैं अभी किसी को बुलाकर तुझे खत्म कर दूंगा। मुझे खत्म करेगा? यह बात शायद तेरा पापा भी मुझसे ऐसे नहीं कह सकते। तू अरे बेटा, तू जियाओमिंग से ऐसे कैसे बात करता है? जल्दी से उससे माफी मांग। माँ, उससे माफी मांगू? भूल गया वह पहले तुझे कैसे अपमानित किया था? उसने मुझसे कहा कि मैं क्विंगेंग को तलाक दे दूं। ऐसे आदमी को मैंने उसे सबक नहीं सिखाया। यही सबसे बड़ी दया है। तू क्या मतलब निकाल रहा है? तेरी हैसियत से जियाओमिंग ही है जो तुझसे बख्श रहा है। हाँ, यही तो है। बाहर 3 साल घूमा, फिर भी वही हालत। अब गांव आकर यहाँ दिखावा कर रहा है। बड़े बुजुर्गों, उसने पहले मुझे चुनौती दी थी ना। जियाओमिंग तुझसे बात कर रहा है, यह तो तेरा सौभाग्य है। बस पूर्वजों के सामने क्या हंगामा कर रहे हो? सही कहा मुखिया, ऐसे चलता रहा तो अच्छा नहीं होगा। जब वह इतना जिद्दी है तो देखते हैं उसने क्या उपहार लाया है, ताकि जल्दी से उसे विदा करें। जयाओली, तू जल्दी से सामान निकाल, समय बर्बाद मत कर। ठीक है, इधर आइए। मैं सोच रहा था क्या अच्छा है, पता चला वही कबाड़ है। चेनली, तुझे इतना समय दिया फिर भी यही लाया, बेकार की चीजें। मुखिया से मिलने आया? मुखिया जी, आप चिंता न करें, वह चेनली नियम नहीं जानता। मैं तुझे सिखाता हूँ। तू जिस बहुमूल्य माला की बात कर रहा है, यह ड्रैगन पैटर्न वाला बड़ा बर्तन है ना? यह जियांग शानवू जिंतू है ना? मैं तुझे बता रहा हूं, हुनर नहीं है तो चलता है, लेकिन तू नहीं कर सकता ये चीजें लाकर पूर्वजों की आंखों में धूल झोंकना। चुप रह। मुखिया, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? तुम्हें पता है तुमने क्या गिराया है? यह सब क्या है? यह माला, यह टॉप क्वालिटी का मूंगा मोती है। इसमें चिकनाई भरपूर है, बनावट हल्की और घनी है। इनमें से हर एक दाना कम से कम 50 लाख का है। यह कैसे संभव है? यह बनावट युआन किंग हुआ है। ड्रैगन पैटर्न का बड़ा जार नीलामी में शुरुआती कीमत 10 करोड़ से ऊपर। तुमने इसे ऐसे ही गिरा दिया? मुखिया जी, हटो। यह कागज और स्याही, यह रंग, यह मोहर, यह बेशकीमती चीजों में सबसे बेशकीमती है। तुमने ऐसी अनमोल चीज को बर्बाद कर दिया। कितना बुरा काम किया है। यह इसकी कीमत कितनी होगी? 20 करोड़ हमारा गांव सब लगा दो, फिर भी नहीं भर पाएंगे। मुखिया जी, आप चिंता न करें, यह पेंटिंग यकीनन नकली है। नकली? यह इतना असली है कि और असली नहीं हो सकता। पूर्वजों क्षमा करें। मुखिया जी, जल्दी उठिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुखिया जी, क्या आपसे गलती हो रही है? चेनली जो कंगाल है, क्या वह खरीद सकता है इतनी कीमती चीज? हाँ मुखिया जी। चेनली बोलो, ये चीजें कहाँ से लाए हो? चेनली, यह सब क्या है? किंग यिंग, अगर मुझे सही याद है, वानहेंग के चेयरमैन किंगमिंग ने एक उपहार तैयार किया था जो मुखिया जी को देना था, या फिर तुम डैन से पूछ लो। डैन हाल ही में क्या फैक्ट्री में एक उपहार तैयार किया था जो बुजुर्गों को देना था? हाँ, तुम्हें कैसे पता? चेयरमैन ने फैक्ट्री मैनेजर से कहा 3 तोहफे तैयार कराए मुखिया और बुजुर्गों को देने के लिए। अब सब समझ गए ना? अच्छा चेनली, तेरी हिम्मत कैसे हुई?
वंशावली में फिर से शामिल होने के लिए चेयरमैन का तैयार किया हुआ तोहफा चुरा लिया। यह तो मैंने ही लिन जी से कहा था मेरे लिए तैयार करने को। तेरे लिए तैयार किया था। तू क्या समझता है, तू वानहेंग ग्रुप का चेयरमैन है। मुखिया जी, हमारे कबीले में बड़ी मुश्किल से एक सच्चा नाग निकला है और इतने सारे महंगे तोहफे तैयार किए हैं। तू ही बता, अगर कभी वह अपनी व्यस्तता में से वापस आ गया, पता चला कि हमारे कबीले में उसकी पहचान का ढोंग करके रौब गांठ रहे हो, उसके मन में क्या आएगा? शायद आगे से हमारे गांव लौटना भी पसंद नहीं करेगा। हो सकता है बंद कर दे हमारे गांव को मिलने वाली मदद। बेटा, जल्दी से बुजुर्गों से माफी मांग। अगर चेयरमैन वापस आ गया, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। माफी मांगना? देर हो गई। चेन ली, मैं देखता हूँ तू हमारे चेन परिवार से बदला लेने की सोच रहा है। हम सबको खत्म करने की सोच रहा है क्या? देखते हैं पूर्वजों की पट्टिका। मैं अभी बुलाता हूँ सारे गांव वालों को तुझे सबक सिखाने। मुझे सबक सिखाओगे? बात समझे बिना तू लोगों को बुलाकर मुझे सबक सिखाना चाहता है? अगर सच है, अंजाम भुगत सकता है। भुगत लूंगा। हमने तो बस एक भौंकने वाले कुत्ते को मारा है। तू किस हक से कहता है हम नहीं भुगत सकते? इस हक से कि मैं वानहेंग ग्रुप का चेयरमैन हूँ। चेयरमैन? अरे यार, अच्छा, अब कुछ भी बोलने लगा है ना? मुखिया जी, आप ही बताइए, चेन ली के पिता जो वंशावली से निकाला गया पापी है, उनकी आत्मा की पट्टिका कैसे हकदार है यहाँ रखने का? तू क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता है? जब मुखिया जी भूल गए तो मैं ही मुखिया जी की तरफ से कचरा साफ कर देता हूँ। कचरे को वहीं होना चाहिए जहाँ उसकी जगह है। दायोंग, मेरे पिता की तस्वीर फेंकी, मौत ढूंढ रहा है। कचरा फेंका तो क्या हुआ? तुम बहुत ताकतवर हो ना? किसी को बुलाकर मुझे खत्म करवा दो ना। हाँ, वैसे थोड़ी देर में लॉन्गजियान ग्रुप के लोग चेयरमैन चेन का समर्थन करने आएंगे। तुम चेयरमैन नहीं हो। अगर तुम में हिम्मत है तो उन्हें खुद मुझे सबक सिखाने दो। ठीक है, तुमने जो कहा, याद रखना मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। लॉन्गजियान ग्रुप को बताओ 3 मिनट के अंदर चेन परिवार के पूर्वज मंदिर पहुंचे। अगर देर हुई, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चेयरमैन ने तुम्हें 3 मिनट का समय दिया है। चेन परिवार के पूर्वज मंदिर आओ, अगर नहीं आए तो अंजाम भुगतना होगा। अच्छा, अरे वाह, सच में इतने ताकतवर हो? तो मैंने अभी चेयरमैन के पिता की तस्वीर फेंक दी। जब वानहेंग ग्रुप आएगा तो क्या वे मुझे इस छोटे से मैनेजर को निकाल देंगे? तुम्हें निकालना उतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। अरे तुम्हारा बेटा बहुत ताकतवर है ना? उसकी इतनी बड़ी हैसियत है, फिर भी तुम मेरे पास आई। उसे वंशावली में शामिल कराने के लिए क्यों? मिंग शाओ, मेरा बेटा चेयरमैन बनने का नाटक कर रहा था। यह मेरी गलती है कि मैंने उसे सही नहीं सिखाया, लेकिन उसके पिता की एकमात्र इच्छा यही थी कि वह वंशावली में शामिल हो। मुझे पता है तुमने पूर्वज मंदिर के पुनर्निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। गांव वाले और बुजुर्ग सब तुम पर भरोसा करते हैं। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे लिए एक अच्छा शब्द कह दो, मेरे बेटे को वंशावली में शामिल करवा दो। हटो। माँ, घुटने टेको, मिंग शाओ से माफी मांगो, गांव वालों और बुजुर्गों से माफी मांगो। माँ, मेरे पिता ने उस समय कुछ गलत नहीं किया था। मैं क्यों उनसे माफी मांगूं और उनसे विनती करूं? अगर तुम माफी नहीं मांगोगे और उन्होंने तुम्हारी शिकायत कर दी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे तुम अभी कह रही थी कि मैं उसे वंशावली में शामिल करवा दूं। हाँ, बस तुम मेरे बेटे को वंशावली में शामिल करवा दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। उसे वंशावली में शामिल करवाना? अच्छा, तो अब तुम घुटने टेको और मेरे इन जूतों को चाट कर साफ करो तो मैं सोचूंगा। चेन मिंग गांव वाले सब मौजूद हैं, यह ठीक नहीं लगता। किंगइंग, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसी समय उनके परिवार ने गांव वालों की फसल का नुकसान कराया था। मैं तो गांव वालों की ओर से उन्हें सजा दे रहा हूँ, है ना? मुझे विश्वास है पूर्वजों की आत्मा मेरा समर्थन करेगी। माँ, चेन मिंग ने गांव के लिए बहुत से अच्छे काम किए हैं। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते हैं। अगर तुम ऐसे ही इस बेकार की बात करते रहोगे तो क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा पेई परिवार इस गांव में टिक पाए? मिंग साहब, हमारा पेई परिवार आपके इस कदम का पूरा समर्थन करता है। इस बेकार को ऐसी ही सबक सिखानी चाहिए। देखो, यह है मेरे खिलाफ जाने का अंजाम। तू जीवन भर सिर्फ मेरे लिए काम करने वाला गरीब ही रहेगा। दोष देना है तो अपने बाप को दो जो कमजोर था, गरीब और बेबस। पैदा हुआ तो बस काटा जाने के लिए। मैं वादा करता हूँ 1 मिनट बाद लॉन्गजियान ग्रुप यहाँ आएगा। मैं तुझे मौत से भी बदतर हालत में डाल दूंगा। 1 मिनट माफ करना, तेरी मौत का वक्त अब आ गया है। सब लोग, पहले इन्हीं के परिवार ने
गांव की फसल बर्बाद की थी। हम दयालु हैं, उनसे ज्यादा हिसाब नहीं लिया। लेकिन यह चेन ली अब पूर्वज पूजा में हंगामा करने आया। हमारे चेन परिवार का सबसे प्रतिभाशाली वंशज होने का दिखावा करता है वानहिंग ग्रुप के अध्यक्ष। बताओ, क्या इसे डंडे मारकर नहीं मारना चाहिए? यह जानवर चेन अध्यक्ष होने का नाटक करता है, इसे मार डालो तो भी कम है। हम आज इस गोत्र की बदनामी करने वाले कमीने को अच्छी तरह सबक सिखाओ। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, इस आफत को बाहर निकालो, मारो इसे। नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। अरे, मेरी माँ को छोड़ दो। मारो इसे, मारो इसे, इन्हें बाहर निकालो, बाहर निकालो। मुखिया, 3 साल पहले आपने उनके परिवार को सबक नहीं सिखाया, इसलिए वे फिर से उत्पात मचाने आ गए। गोत्र के ऐसे आफतों को आपको सबक सिखाना चाहिए। मुखिया, आप अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते तो फिर यह काम मैं आपकी तरफ से कर दूंगा। उसे और क्यों मार रहे हो? उनका पूरा परिवार हमारा घर बर्बाद कर दिया। वह दफन होने के लायक नहीं है हमारे चेन परिवार के बाग में। चलो, मेरे साथ चलो, उसकी कब्र खोदें। तुम क्या करने वाले हो? माँ, माँ, तुम ठीक हो ना? माँ, देखता रहे, रुक, मैं खुद तेरे बाप की कब्र खोदूंगा, उसकी राख उड़ा दूंगा और फिर मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगा। तेरी सबसे प्यारी औरत मेरी हो जाएगी। अब मैं गांव वालों की तरफ से तुझे अच्छी तरह सबक सिखाता हूं। रुको, रुको। लोंगजियांग ग्रुप के लोग आ गए, इतने सारे उपहार लेकर। सच में चेन डोंग साहब की शान है। जल्दी से चेन परिवार के मंदिर के लिए गाड़ी लगाओ, बड़ी मुसीबत आ गई। जी। तू सच में मरना चाहता है ना? लिंग जी को छेड़ने की हिम्मत करता है, अब किसी को भी गुस्सा निकालता है। हाँ, अब मुझे समझ आया, तुम लोग उसे क्यों सिखा रहे थे। बड़े बड़े का सम्मान नहीं करता, छोटा बड़ा भूल जाता है। चेन मिंग, जल्दी से संभल जाओ। मैं कैसे उस अपराधी को छोड़ सकता हूँ जिसने चेन डोंग को छेड़ा? आहा, अरे, मारो मत। किंग यिंग, तुम क्या कर रही हो? जल्दी हट जाओ। मैं नहीं हटूंगी जब तक तुम चेन ली को नहीं छोड़ते। पत्नी, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम भाग जाओ। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। चेन मिंग, तुम अभी भी क्या सोच रहे हो? अगर चेन डोंग खुश नहीं हुए, हम दोनों फंस जाएंगे। जल्दी करो। समझ गया, जल्दी से उसे खींच कर ले जाओ। तुम क्या करने वाले हो? उसे छोड़ दो। नहीं, उसे छोड़ दो। मुझे छोड़ो। उसे छोड़ो। चेनली, मौत के मुंह में हो, फिर भी कहता है कोई आकर मुझे सिखाएगा। हाँ, मुझे लगता है तू सच में अपनी आंखों से देखे बिना नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे बताता हूँ क्या होता है। निराशा, इसे नीचे दबाओ की। हाँ, तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। वो डोंगजी, मिलकर खुशी हुई। क्या श्री चेन अभी तक नहीं आए? श्री चेन अभी तक नहीं आए, लेकिन ये एक ऐसा बदमाश है जिसे हमारे चेन परिवार ने वंश से निकाल दिया है। यहाँ हंगामा कर रहा है। हमें डर है कि श्री चेन यह देखकर नाराज होंगे। हम इसे सुलझाने ही वाले थे। श्री चेन होने का नाटक कर रहे हो? क्या पता है प्रांत में उनका कितना दबदबा है? क्या पता है प्रांत में उनका कितना दबदबा है? जल्दी इस जंगली कुत्ते को बाहर फेंक दो। जी, हम नहीं, वो किलिया, तेरी आंखों में अंधापन आ गया है क्या? हाई प्रांत में जो मेरा नाम सीधे बुला सकता है सिर्फ एक व्यक्ति है और वह है श्री चेन। यहाँ बकबक कर रहे हो? मैं किसी को बुलाकर तुम्हारा काम तमाम करवा दूंगा। क्या बकवास है? माँ, निदेशक लिन, मैं चेन परिवार के पैतृक मंदिर पहुंच गया हूं, लेकिन मुझे श्री चेन नहीं दिख रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लिन बाओजेन, अभी तुरंत यहाँ आ जाओ। क्या ये चेयरमैन की आवाज नहीं है? निदेशक लिन, निदेशक लिन कैसे आ गए? अरे निदेशक लिन, छोड़ो,
छोड़ो ये क्या हो रहा है? तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मेरी पहचान अभी उजागर मत करो। अब आगे जो होगा तुम ठीक से संभाल लेना। जल्दी करो, जल्दी से अस्पताल ले जाओ। अरे निदेशक लिन, आप उसे जाने नहीं दे सकते। चुप रहो। निदेशक, वह एक ऐसा आदमी है जो हमारे पैतृक मंदिर में उपद्रव करने आया था, और उसने यह भी कहा कि वे सारे उपहार उसने आपकी ओर से भेजे थे, और उसने चेयरमैन होने का भी नाटक किया। चेयरमैन होने का नाटक किया, यह कितना बड़ा अपराध है। हाँ, सही कहा उसने। श्री चेन के महंगे उपहार भी बर्बाद कर दिए, सबने देखा। हाँ, आखिर उपहार किसने बर्बाद किया और जिसके कारण यह सब हुआ, ऐसी स्थिति बनी, वह कौन है? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। अरे जरूर वह लड़का होगा। जाने से पहले निदेशक से कुछ कहा जिससे हम गलतफहमी में पड़ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि निदेशक लिन ने उसे जाने दिया, वह छोटा बदमाश। निदेशक लिन, कृपया उस बात पर विश्वास मत कीजिए जो चेन ली ने आपसे कही। हमने जो किया, उसके पिता की तख्ती फेंकी और उसे सबके सामने पीटा। यह सब इसलिए क्योंकि उसने चेयरमैन होने का नाटक किया। हमें डर था कि श्री चेन नाराज होंगे, इसलिए हमने उसे सबक सिखाया। कृपया उस पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। जो उसने अभी आपसे कहा वह सब गलत है, वह सब झूठ है। तुम जो कह रहे हो, क्या वह सच है? बिल्कुल सच, मैं कसम खाता हूँ। लिन जी, चेयरमैन बहुत नाराज हैं। आगे से मुझे वानहेंग में तुम्हें नहीं देखना। लिन जी, मुझे नहीं पता। सुना तुमने? यह तुम्हें मेरी पहली चेतावनी है और आखिरी भी। और हाँ, आज से हमारी वानहेंग बंद करेगी तुम्हारे चेन परिवार को दान। सारे टूटे फूटे सामान, पूरी कीमत चुकानी होगी। इतने सारे पैसे? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अगर नहीं दे सकते तो पूरे गांव वालों को मिलकर देना होगा। नहीं नहीं नहीं। वो किलियांग, यहाँ आओ। लिन जी, हाय हाय, खत्म हो गया। मुखिया, ये तो हम कब चुका पाएंगे ये कर्जा? यह चेन ली। पहले इसके पिता ने हमारे गांव का नुकसान किया ही काफी नहीं था, अब वापस आकर हम पर झूठा आरोप लगा रहा है। जानबूझकर हमारे गांव को बर्बाद करना चाहता है। यह तो हमारे चेन परिवार के लिए अभिशाप है। मुखिया जी, आप चिंता न करें। दूसरे बुजुर्ग, वह चेन ली केवल बातूनी है और कुछ नहीं। चाहे वह लिन बाओजेन फैक्ट्री मैनेजर हो, मेरे पिता भी डिप्टी मैनेजर के पद पर हैं। मैं अभी जाता हूँ अपने पिता से मिलने का मौका मांगने चेयरमैन से। जब मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, उसकी हालत और बदतर हो जाएगी। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, इस बार मुझसे गलती हो गई। ठीक से इंतजाम नहीं कर पाई। आप निश्चिंत रहें, अगली बार ऐसा नहीं होगा। ओ, वैसे आपकी माँ को ज्यादा तकलीफ नहीं है। डॉक्टर ने कहा गुस्से के कारण बुखार चढ़ गया था, कुछ दिन आराम से ठीक हो जाएंगी। अच्छा है, अच्छा है। और वे कुछ बेशरम लोग, क्या उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है? रहने दो, एक ही परिवार के लोग हैं। एक मौका और दे दो। लेकिन आगे से अगर फिर ऐसा हुआ तो तुम ही जिम्मेदार हो। समझ गई। इतने सालों से मैंने गांव में बहुत सारा पैसा दान किया है, लेकिन गांव का बुनियादी ढांचा हमेशा क्यों नहीं सुधर पाया? लिन फैक्ट्री मैनेजर, आप बताइए, यह पैसा कहाँ गया? आप कह रहे हैं कि किसी ने यह पैसा लेकर कुछ और किया? बिल्कुल सही। तुम अच्छी तरह से जांच करो। यह चेन परिवार, खासकर वह चेन मिंग, सुना है उसके पिताजी कुछ हैं, उप फैक्ट्री मैनेजर, है ना? हाँ। अध्यक्ष वू जी, आज सबसे पहले आपको पहचान नहीं पाई। यह खास तौर पर यहाँ आई हूँ आपसे माफी मांगने। अरे चेन जी, अभी सच में मेरी आंखें नहीं थी, आपको पहचान नहीं पाया। यह हमारे लोंगजियांग ग्रुप का तियानलाई ब्लैक गोल्ड कार्ड। आगे से आप हमारे लोंगजियांग ग्रुप में सारे खर्चे माफ। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो क्षमा चाहता है। अरे चेन जी, हमारा लोंगजियांग ग्रुप आगे भी पूरी तरह आप पर निर्भर है।
आपको जरूर लेना होगा। अध्यक्ष जी, देखिए, वो जी, उनका इरादा नहीं था, या फिर आप उन्हें एक और मौका दीजिए। ठीक है, मैं आपको शहर में लोंगजियान ग्रैंड होटल, हम दोनों थोड़ी शराब पी लें। मैं अच्छी तरह से माफी मांग लूंगा। ठीक है, मैं अपनी पत्नी को बता दूं। वह मेरी काफी परवाह करती है ना। दीदी, आखिर क्या हुआ? तुम कहती हो तुम्हारे पति पिटकर अस्पताल जा पहुँचे। दीदी, आखिर क्या हुआ? तुम कहती हो तुम्हारे पति पिटकर अस्पताल जा पहुँचे। मैं तो उनके साथ जाना चाहती थी, बुजुर्ग से विनती करने, वंशावली में वापस शामिल करने की बात करने, लेकिन उसने तो न सिर्फ झूठा दावा किया चेन जी के दिए गए उपहार का, बल्कि पूर्वज पूजा समारोह में हंगामा किया, जिससे पूरे गांव को पैसे गंवाने पड़े। आखिरकार पिटकर अस्पताल जा पहुंचा। चेन जी का तोहफा भी झूठा लेने की हिम्मत, तुम्हारे पति की हिम्मत तो बहुत बड़ी है। दीदी, तुम एक मौका निकाल कर उससे तलाक ले लो। देखो, हमारे अध्यक्ष वापस आते ही शान से आए हैं, वंश का नाम रोशन किया। तुम्हारे पति जैसा नहीं, ऐसे आदमी सिर्फ झूठ और धोखा देते हैं, यह बिल्कुल लायक नहीं है। पत्नी, आंखें नहीं हैं, रास्ता नहीं दिखता। अरे, यह तो मेरा पुराना दोस्त चेन ली है। अरे जो जून, बहुत दिनों बाद मिले। आगे से गाड़ी धीरे चलाना, सुरक्षा का ध्यान रखना। चेन ली, अब भी स्कूल समझता है क्या? अब समाज में आ गया है। तेरे क्लास मॉनिटर का खिताब अब बेकार है, मुझे सिखाना बंद कर। मैं तो बस भलाई के लिए बता रहा था। मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है। देख अपने कपड़े, कितना बेकार पहना है। पढ़ाई में अच्छा होने का क्या फायदा, फिर भी कुत्ते की तरह दूसरों की नौकरी कर रहा है। मैं तुझसे अलग हूँ। मैं अब हूँ लोंगजियान ग्रुप का मैनेजर। मेरे अंडर 10 से ज्यादा लोग हैं। तू बेकार है। मैं तुझसे अलग हूँ। मैं अब हूँ लोंगजियान ग्रुप का मैनेजर। मेरे अंडर 10 से ज्यादा लोग हैं। तू बेकार है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैनेजर बन गया। कंपनी की नजर अच्छी है। क्या पिटाई चाहता है? हेलो, सच में? चेन मिंग क्लास रीयूनियन में आ रहा है। चेन मिंग, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। चेन ली, देख चेन मिंग को, दोनों एक ही परिवार के हैं। वह कैसे बन गया वान हेंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री का मैनेजर, और देख अपने आप को कितना बेकार है। मेरे पास अब समय नहीं है तेरे साथ बकवास करने का। मुझे रीयूनियन जाना है, चेन मिंग मैनेजर से अच्छे संबंध बनाने। अरे लगता है श्री वू भी अच्छे से प्रबंधन नहीं कर पाए अपने लोगों का। क्लास रीयूनियन चेन मिंग मैनेजर से हम जानू। दीदी, तुम एक ही पेड़ पर मत लटको। बेहतर होगा चेन मिंग के साथ बात करके देखो। बस मुझे पता है, तुम अब और मत कहो। दीदी, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। सिर्फ अच्छे आदमी हमारी पसंद के लायक होते हैं। देखो, मुझे पसंद है सुंदर और समझदार चेयरमैन। ठीक है, तो तुम बहादुरी से पीछा करो अपनी खुशी का, लेकिन मत भूलना उसकी पत्नी है। पत्नी होने से क्या फर्क पड़ता है? इससे पता चलता है वह अच्छा है। पीछे तो प्रशंसक कम नहीं होंगे, तेरे पति की तरह नहीं। चलो छोड़ो, थोड़ी देर में चेयरमैन को जाना है लोंगजियान ग्रैंड होटल। उस वक्त तुम साथ चलो, मेरे साथ देखने चलो असली हैंडसम अमीर आदमी कैसा होता है, असली क्वालिटी आदमी कैसा होता है। मैं तुम्हारी वानहेंग कंपनी का नहीं हूँ, मैं वहाँ क्यों जाऊँ? और फिर थोड़ी देर बाद मुझे लोंगजियान ग्रैंड होटल जाना है क्लासमेट्स रियूनियन में शामिल होने। यह तो बढ़िया है, तब तुम मेरे साथ चलो। चुपके से एक नज़र देख लेना, सच में बहुत हैंडसम है। मैं चलती हूँ। पत्नी, चेन ली आंटी कैसी है? सब ठीक है, बस कुछ दिन आराम चाहिए। चेन ली, देखो आज तुमने क्या किया है। अब पूरे गांव के लोग तुमसे नफरत करते हैं। उन्होंने अपनी करनी भोगी। चेन ली, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हें बाद में वापस गांव में रहना होगा। गांव के बुजुर्गों से इतना तना हुआ मत रहो, नहीं तो मैं आगे से सच में तुम्हारी कोई परवाह नहीं करूँगी। मैं हेलो पापा। मैंने सुना है चेन डोंग लोंगजियान होटल में एक खाने की मीटिंग कर रहे हैं। अभी जल्दी से तैयार हो और मेरे साथ लोंगजियान होटल चलो उनसे माफी मांगने। मैंने माफी का तोहफा भी तैयार कर लिया है, बस इतना ही।
पापा, असल में मैं। हेलो? बेटा, हाँ, मैंने सुना तुम्हारी आज क्लासमेट्स के साथ लोंगजियान ग्रैंड होटल में पार्टी है। हाँ पापा, क्या बात है? मैंने यह भी सुना। हमारी वानहेंग ग्रुप के चेनडोंग और लोंगजियान ग्रैंड होटल के वूडोंग वहां भी एक मीटिंग कर रहे हैं। वानहेंग के चेयरमैन, इस पूरे राष्ट्रीय उद्यम के आदर्श व्यक्तित्व। लोंगजियान भी मुंह उठाकर खुश होता है उनसे मिलकर। जो लोग उनसे मिलने के काबिल हैं, बहुत कम है। इसलिए तुम थोड़ी देर बाद होशियारी से काम लेना। रियूनियन खत्म होते ही तुरंत मेरे साथ चेनडोंग से मिलने आओ। एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ो तो मैं तुम्हें सिफारिश करूंगा, ग्रुप के मुख्यालय में तुम्हारे मौके काफी बढ़ जाएंगे। काफी हो सकता है मेरी डेप्यूटी वाली पदवी भी हट जाए। अरे बहुत बढ़िया पापा, मैं तो बहुत पहले से हेडक्वार्टर जाना चाहता था। खैर, थोड़ी देर में चेनडोंग से मिलोगे तो बहुत सावधान रहना। ठीक है पापा। क्विंगयंग, 1 मिनट रुको, मैं एक फोन कर लूं। हेलो? वूडोंग, मैं हूं। मैं होटल के गेट पर आ गया हूं। ठीक है चिंडोंग, मैं अभी आता हूँ। चलो। सब छोटी मोटी बातें हैं। चिंली, इस तरह की जगह तेरे जैसे गरीब के बस की बात नहीं है। जल्दी से निकल यहाँ से। तू क्या कह रहा है? क्या मैं साफ नहीं बोल रहा हूँ? मैंने तो तुझे बुलाया ही नहीं था। क्लास रियूनियन में अपना मुंह लेकर आने की जिद क्यों की? मैं यहाँ क्लास रियूनियन के लिए नहीं आया हूँ। अरे अब भी मेरे सामने नाटक कर रहा है। तू सोचता है कि मैं लोंगजियान का मैनेजर बन गया हूँ और चेनमिंग वानहेंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री का मैनेजर बन गया है। तुझे जलन हो रही है? लेकिन मैं तुझे बता दूं, मेरे पास अभी तेरे लिए समय नहीं है। मैं चेनमिंग से एक बड़ा ऑर्डर दिलवाने वाला हूँ। उस समय लोंगजियान में मेरी पोजीशन सिर्फ मैनेजर नहीं रहेगी। चेन शाओ, आप आखिरकार आ गए। अंदर आइए, अंदर आइए। प्राइवेट रूम तैयार कर लिया है आपके लिए। चेन शाओ, सुना है आप वानहेंग में इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के मैनेजर हैं। आगे चलकर हम साथियों का ध्यान रखना, हम सब पुराने सहपाठियों का। हाँ चेन शाओ, हम सब पुराने सहपाठियों में से आप ही सबसे अच्छा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। छोटी बात, छोटी बात। अरे क्विंगयंग, तुम पहले कैसे आ गई? मेरी गाड़ी में आना कितना आसान होता। ओह, चेन ली मुझे छोड़ गए। तुम्हें छोड़ने आए थे? क्विंगयंग, तुम्हें कैब बुलाना छोड़ना नहीं कहलाता। तुम्हें छोड़ने आए थे? क्विंगयंग, तुम्हें कैब बुलाना छोड़ना नहीं कहलाता। चेन ली, बड़ी बात है, तू पहले था हमारी क्लास 5 का मॉनिटर। अब ऐसी हालत में कैसे आ गया? गाड़ी भी नहीं खरीद सकता और रियूनियन में आया है। जल्दी निकल। अगर समझदार है तो जल्दी बाहर निकल जा, वरना मैं लोगों को बुला लूंगा। अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मौत ढूंढ रहा है क्या? अरे चेन ली, तू एक समय था हम सबके लिए आदर्श। अब कैसे? बस दिखावा करने के अलावा तेरे पास और क्या काबिलियत है? किंग यिंग की वजह से खुद बाहर निकल जा। मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। तू किस हक से मुझे बाहर निकाल रहा है? बस इसलिए कि तू एक ताज़ा निकाला गया मैनेजर है? हाँ हाँ हाँ, तू सच में सोचता है कि मुझे निकाल दिया गया? रुकना या जाना मेरे पिता पर निर्भर करता है। बस उनकी एक बात से हो जाता है। लेन बाओजेन भी आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। चेन ली, चेन मिंग के पिता वो कोई साधारण आदमी नहीं है। तेरे जैसे बेबस आदमी के बराबर नहीं हो सकते। अरे वाह, छोटी मोटी चालें चलता है तू। बस कर चेन ली, मैं तुझे अपनी हैसियत से नहीं दबाऊंगा। सुन ले, इस लोंगजियान होटल में बिना मेंबरशिप कार्ड के कोई नहीं आ सकता। किंग यिंग और उसके दोस्त मेरे इस कार्ड से आ सकते हैं। और तू?
यह प्लैटिनम कार्ड पाने के लिए हर साल लोंगजियान में खर्च कम से कम 1 करोड़ रुपए से ऊपर चाहिए। चेन ली देख लिया, यही है तेरे और चेन मिंग के बीच फर्क। चेन मिंग को जानना तेरी जिंदगी का सौभाग्य है। बस इस एक बेकार कार्ड की वजह से तू उसका गुलाम बन गया। अरे तू सच में बेवकूफ है। हाँ, बाहर निकल, यहाँ से जाओ, लॉबी मैनेजर को बुलाओ। ठीक है। चेन ली, तुम पहले वापस चले जाओ। देर हो गई। किंग यिंग, मैंने उसे मौका दिया था कि वो निकल जाए, पर उसने मना कर दिया और इस प्लैटिनम कार्ड को भी नजरअंदाज किया। यानी वह लोंगजियान ग्रुप को भी कोई अहमियत नहीं देता। तुम चिंता मत करो किंग यिंग, मैंने कब कहा कि मैं जा रहा हूँ। अच्छा, तू तो मौत के मुंह में जा रहा है। मैं इस बार पिछली बात भी मिलाकर तेरा हिसाब कर दूंगा। क्या हुआ सर, मेरा बड़ा भाई कहाँ है? एक माननीय प्लैटिनम सदस्य होने के नाते यहाँ लोंगजियान होटल में अच्छा खर्च करने आया था, लेकिन एक गंदा आदमी रास्ते में रोड़ा बन रहा है। तुम लोग कैसे काम करते हो? ये सुपर ब्लैक कार्ड के अलावा यह प्लैटिनम कार्ड डायमंड के बाद सबसे बड़ा है, विशिष्ट अतिथियों के लिए। इतने जरूरी मेहमान को एक गरीब से परेशान किया जा रहा है। अगर यह बात बाहर गई तो अच्छा नहीं लगेगा। समझ गया। मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, बल्कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। यह सज्जन, क्या आप अपना मेंबरशिप कार्ड दिखा सकते हैं ताकि अनावश्यक गलतफहमी न हो? तुम्हें लगता है कि वह एक मजदूर पाने का हकदार है? लोंगजियान द्वारा जारी किया गया मेंबरशिप कार्ड। चेन ली, चलो हम यहाँ से चलते हैं। तुम चिंता मत करो बीवी, बस एक मेंबरशिप कार्ड है ना, मैं निकाल लूंगा। पुराने मॉनिटर, इस हालत में भी तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। तुम कहते हो कि तुम कार्ड निकाल सकते हो। तुम्हें लगता है कि यहाँ बैठे साथी कौन विश्वास करेगा? हा। तो साथियों, मुझे पहले से पता था कि चेन ली बिल्कुल शर्म नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता था उसे अंदर बुलाना। अब सबको साफ दिख गया है ना? हाँ। जिन्हें साफ नहीं दिखता वह तुम लोग हो। काली पृष्ठभूमि, सुनहरा किनारा, ड्रैगन डिजाइन जड़ा हुआ। यह ब्लैक गोल्ड कार्ड है। यह ब्लैक गोल्ड कार्ड है। ब्लैक गोल्ड कार्ड? यह कैसे हो सकता है? ब्लैक गोल्ड कार्ड? हाँ, सही है। इस तरह का कार्ड पूरे देश में सिर्फ 3 जारी किए गए हैं। जिसके पास यह कार्ड है वह निश्चित रूप से लोंगजियान के वरिष्ठ अधिकारी हैं, द्वारा महत्वपूर्ण माना जाने वाला बड़ा ग्राहक। सर, बहुत अपमान किया, क्षमा करें, कृपया माफ कर दीजिए। तो क्या अब मैं अभी भी हकदार हूँ आपके लोंगजियान में खाना खाने का? बिल्कुल। लोंगजियान के सम्मानित ब्लैक कार्ड धारक के रूप में आप निश्चित रूप से इसके हकदार हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं यहाँ शांति से खाना खाऊं। मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। चेन जी, कृपया मेरे साथ प्राइवेट रूम में चलिए। उसने मेरे दोस्त को मारा और यह बात छोड़ दी गई? मेहमान, कृपया संभल कर रहें। अभी सीसीटीवी में दिखा कि आपके दोस्त ने पहले उकसाया। ठीक है, बस इसलिए कि वह एक ब्लैक गोल्ड कार्ड रखता है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, है ना? ग्राहक चाहे किसी भी स्तर का हो, हमारा रेस्टोरेंट सभी के साथ समान व्यवहार करता है। अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि वह लोंगजियान का मेंबर ही नहीं है और यह कार्ड नकली है? सर, कृपया अपनी बात संभालें। मैंने अभी चेक किया है, यह वास्तव में अल्टीमेट ब्लैक कार्ड है। बिल्कुल सही। मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा यह प्लेटिनम कार्ड यह मेरे पिता की बदौलत मिला है, वानहिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के डिप्टी मैनेजर की वजह से। तो मुझे बताओ, यह एक मजदूर के पास ब्लैक कार्ड का हक है? आपके पिताजी हैं वानहेंग के अधीन एक फैक्ट्री के डिप्टी मैनेजर। हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। बस हमारे कबीले में एक बदनाम इंसान। तुम मुझे बताओ, उसने सिर्फ 3 साल में कैसे बन गया ब्लैक कार्ड लेवल का आदमी? या सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं यह कार्ड आपको कैसे मिला? आपके वानहेंग के चेयरमैन श्री वू ने खुद मुझे दिया। वो जी? हाँ। तुम सच में कोई भी झूठ बोल सकते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चेन ली, चलो हम वापस चलते हैं। किंग यंग, तुम वू जी को जानते ही नहीं, फिर भी झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। किंग यंग, सच में यह उसने माफी मांगते हुए मुझे दिया।
बेकार है। किंग येंग, अरे वाह, अब फंस गए। तुम्हारी पत्नी को भी तुम पर विश्वास नहीं। गंगवार, मत सोचो कि 3 साल गांव छोड़कर तुम कोई बड़े आदमी बन गए हो। लोंगजियान ग्रुप के चेयरमैन वू जी ने तुमसे माफी मांगी। यह बात कहना, अगर मैं होता तो बहुत पहले यहाँ से चला गया होता। यह तुम्हारी कम नजर है। और तुम चेन मिंग, लगता है तुम्हारे पिता को बुलाना पड़ेगा तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मेरे बाप को बुलाकर मुझे सुधारेगा? तेरी औकात है? औकात का फैसला मैं करूंगा। हाँ, चेन डोंग, पहली बार है आपने मुझसे सीधे संपर्क किया। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दीजिएगा। मैं तुम्हें 3 मिनट का समय देता हूँ। लोंगजियान होटल पहुँच जाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे वाह, अभी किसे बुलाया है? कोई बहुत बड़ा आदमी है ना? कोई बड़ी हस्ती नहीं है, बस तुझे संभालने वाला है। चेन ली, मुझे नहीं पता तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि तू मेरे सामने ऐसे अकड़ता रहता है। हाँ, मैं बताता हूँ, तेरे जैसा समाज के निचले तबके का कचरा। अगर किंग यिंग की वजह से नहीं तो तुझे मुझसे बात करने का भी हक नहीं है। अब यहाँ और हंगामा मत कर, हम सब जानते हैं तू मुश्किल में है। हाँ चल, ऐसा करते हैं। अब तू मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांग, मैं अपने पिता से कह सकता हूँ फैक्ट्री में तुझे गार्ड का काम दिला दूं, बस इतना ही। तो यानी यह वान हेंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री तेरे बाप के अधीन है, जिसे चाहे नौकरी दे सकता है। बिल्कुल, कौन नहीं जानता मेरे बाप की फैक्ट्री में हैसियत। एकदम फैसले वाले आदमी हैं। कौन कर सकता है सवाल? हाँ हाँ। तो तेरे बाप इतने बड़े आदमी हैं? अरे, मैं तुझसे छिपाकर क्या बताऊं? जल्द ही मैं और मेरे बाप वान हेंग के चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं। हो सकता है वो मेरे बाप का 30 साल का योगदान देखकर खुश हो जाए और डिप्टी का खिताब हटा दे। हम उसके बाद यह इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री चेन मिंग की अमीरी में आ जाएगी, है ना? हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब यह चेयरमैन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? वरना क्या, वह तो चेन काउंटी और प्रांत में बेजोड़ जीनियस है। माता पिता पर निर्भर नहीं, दोस्तों पर निर्भर नहीं, सिर्फ 3 साल बीजिंग में और अपने हाथों से खड़ा किया एक विशाल व्यावसायिक साम्राज्य। ऐसे बड़े आदमी हम सबकी पूजा के लायक हैं और तुम जैसे आम आदमी जीवन भर केवल देखने लायक हो। बिल्कुल सही, यहाँ तक कि ऊंचा बैठा लोंगजियांग के वुडोंग भी उसकी कृपा पाने की कोशिश करता है। हम जैसे सहपाठियों की तो बात ही क्या, लगभग सब लोंगजियांग में हैं और वान हेंग के अधीन कंपनियों में। कौन नहीं चाहता उसे खुद देखना? और मिंग शाओ को वुडोंग से मिलने का मौका मिला। यह प्रांत के कई लोगों को हराकर मिला है। मिंग शाओ, तो कहने का मतलब आपके पिता जल्द ही फैक्ट्री मैनेजर बनने वाले हैं, तो उस समय मेरी मदद करना। मिंग शाओ, मैं भी वान हेंग इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में हूँ, कृपया आगे ध्यान रखना। मिंग शाओ, अब से मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरा ख्याल रखना। मिंग शाओ, अब से यह चेन काउंटी हमारे पुराने सहपाठी मिंग शाओ की हो गई। जो कोई उससे विरोध करेगा वह हम सबसे विरोध करेगा, है ना? हाँ। सबके समर्थन के लिए धन्यवाद। आगे जितनी मदद कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा। चेयरमैन से एक बार मिलना, तुम इतने खुश हो? चुप रहो तुम। चेयरमैन जैसे बड़े आदमी लाखों कामों में व्यस्त रहते हैं। मिंग शाओ और उनसे मिलना यह काफी दिखाता है मिंग शाओ की उनके दिल में जगह। हाँ, मिंग शाओ आगे जरूर अपने पिता की जगह लेगा, फैक्ट्री मैनेजर बनेगा। बस वह फैक्ट्री मैनेजर बनना चाहता है। ठीक है दोस्तों, यह चेन ली हम सब से जलता है, हम उससे बेहतर जी रहे हैं। यह तो कोई बात नहीं है। चेन ली, तू और अपनी इज्जत मत गिरा। अपनी पत्नी को उससे भीख मांगने भेज रहा है। चचेरी बहन दान तेरे लिए नौकरी ढूंढेगी। फैक्ट्री में असली अधिकार मेरे पिताजी के पास है। या तो मैं अभी तुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दूं। हाँ चेन ली, जल्दी से मिंग शाओ का धन्यवाद कर। तेरी जैसी बेकार आदमी को वापस जिले में जाकर नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ ना, मैं विदेश से पढ़ी हुई मास्टर हूँ और मैंने मिंग शाओ को 1 लाख दिए थे। अब तुझे 1 पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और तू अंदर आ सकता है। अभी शुक्रिया करके घुटने टेक दे। ओह, 1 लाख खर्च करके फैक्ट्री में नौकरी मिल सकती है? यह किसने व्यवस्था की? बोला तो, मेरे पिताजी फैक्ट्री में पूरा अधिकार रखते हैं। फैक्ट्री मैनेजर बाहरी काम देखता है, मेरे पिताजी अंदरूनी।
समझे? आपके पिताजी अंदरूनी पूरा अधिकार रखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ इससे पहले कि आपके पिताजी यहाँ आए, बेहतर होगा कि अब आप माफी मांगे और घुटने टेकें। मैं आपको छोड़ सकता हूँ और आपके पिताजी को भी जीने दूँ। ओह चेन ली, तो तू कह रहा है कि मेरे पिताजी दौड़ते हुए तेरे सामने आएंगे? और फिर अगर मैं अभी जल्दी से तेरी माफी नहीं मांगता तो मैं, यह सुपरवाइजर और मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री के उप निदेशक सब तेरी वजह से बर्बाद हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तेरा मुंह बहुत बड़ा है, मुंह खोलते ही मेरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी। दोस्तों, इस चेन ली में इतनी ताकत है। चेन ली मिंग शाओ के पिताजी एक सम्मानित उपनिदेशक हैं। वान हेंग का नाम लेते ही आज के बड़े लोग भी सम्मान से पेश आते हैं। तू उन्हें कैसे बर्बाद करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं जब तू डिलीवरी करता था तब तूने फूंकना सीखा? हा 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 हा। यही तो कहता हूँ आपकी अकल छोटी है। यही तो कहता हूँ आपकी अकल छोटी है। यह समझ नहीं पाते। मिंग शाओ, यह बिल्कुल बेशर्म है। अगर यह ऐसे ही दिखावा करता रहा तो बस हमारा समय बर्बाद होगा। बेहतर है कि हम इसे खत्म कर दें ताकि हमारी आंखों के सामने ना आए। ठीक है चेन ली, मैं तेरे साथ और नहीं खेलूंगा। जाओ, इसे सजा दो। इसे लॉन्गजियान रेस्तरां से बाहर निकालो। पुराने क्लास मॉनिटर, तेरे मुंह से गंदी बातें निकलती हैं तो मुझसे बुरा मत मानना। चेन ली पढ़ाई ने दिमाग खराब कर दिया है। तू मिंग शाओ से भी बैर ले लेता है। पहले तो मैं सोच रहा था क्लासमेट होने के नाते तुझे मौका दूं, लेकिन अफसोस तू जैसे कुएं के मेंढक हकीकत नहीं समझते। कुएं का मेंढक वह केवल तू हो सकता है। जब तक आंखों से न देख लो तब तक मानते नहीं, है ना? तो मुझे मत दोष देना, क्लासमेट का रिश्ता नहीं निभाने पर हाथ लगाओ। बंद करो। चेन फैक्ट्री के मैनेजर। चेन मैनेजर, आप यहाँ कैसे? चेन फैक्ट्री के मैनेजर। बंद करो। पहले मैं खुद ही तुझे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन अब मेरे पिताजी आ गए। उनके तरीके मुझसे कहीं ज्यादा क्रूर हैं। सच में मैं उत्सुक हूँ। हम पिताजी, क्या करना चाहते हो? मैं कुछ पुराने सहपाठियों के साथ मिल रहा था। यह वही है जो 3 साल बाहर काम करने गया और कुछ नहीं कमाया। बेकार क्लास मॉनिटर जो उत्पात मचाने आया है और हमारी रोजी रोटी छीनने की बात करता है। मैं तो सोच रहा था इसे सबक सिखाऊं। हमारे चेन परिवार की रोजी रोटी छीनना? हम, भले ही लिन बाओजेन खुद आ जाए, यह बड़ी बात नहीं कह सकता। जैसे तू छोटा बच्चा है, मेरे सामने गुस्ताखी करेगा? हूँ, इस तरह के आदमी के साथ समय क्यों बर्बाद करना है? भूल गया कि आज क्यों आए हैं? असली काम? हम यहाँ मिलने आए हैं चेयरमैन से। अगर चेयरमैन ने तुझे देख लिया इस हालत में तो क्या होगा? चेन बीगो, अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोल, मुझे अच्छे से देख, मैं कौन हूँ। तू कौन है? इसकी जरूरत है। जल्दी लोगों को बुलाओ, इसे ठिकाने लगाओ। चेयरमैन ने ही देखा होगा, इसे यहाँ उत्पात मचाते देखा, इसलिए मुझे भेजा। पिताजी, आप चिंता न करें, अभी लोगों को बुलाता हूँ, इसे ठिकाने लगाता हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी इस जंगली कुत्ते को बाहर निकालो। चिंता मत करो मिंग साहब, मैं इसे बता दूंगा तुम्हारा अपमान करने का नतीजा। चेन बीगो, क्या तुम सच में यह करना चाहते हो? क्या मतलब? क्या तू सच में मुझे ठिकाने लगा देगा? हाँ 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 हाँ। अरे मैं तो बस तुम्हारे बेटे को मूर्ख समझता था, लेकिन पता नहीं था तुम उससे भी ज्यादा मूर्ख हो। चेंगली, तू पागल हो गया है? तू मेरे सामने गुस्ताखी करना तो भी ठीक था, लेकिन तूने मेरे पिता को भी मारा। तू तो मौत बुला रहा है। तूने अभी मुझे मारा क्या हल्का लगा? महसूस नहीं हुआ है? अब महसूस हुआ? तू मौत को निमंत्रण देने वाला, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? तूने मुझे मारा? तू मौत का भूखा है। तूने मुझे मारा? तूने मुझे मारने की हिम्मत की? चेन बीगो, तेरी ये बूढ़ी आंखें, इलाज कराना चाहिए। रुको, खुद नौकरी छोड़ो, मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरा हाथ। चेन जी, आप ठीक हैं? तूने मेरे पिता को मारा है? इसे मार डालो। ठीक है।
चेन बेगुओ, अपने बेवकूफ बेटे को लेकर मेरे साथ इस इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री से निकल जाओ। मुझे फैक्ट्री से निकाल दो, हम छोकरे। तू लिन बाओजेन को मत देख, वह एक फैक्ट्री मैनेजर है फैक्ट्री में। मेरा सबसे ज्यादा नेटवर्क है, कौन मुझे बाहर निकलने की हिम्मत करेगा? हम सच में? तो मैं फोन करके पूछता हूँ। लिन बाओजेन, क्या तुम वू डोंग जी को लेकर रेस्तरां नहीं आ रहे हो? कहाँ हो? माफ कीजिए, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था। हम अभी रेस्तरां के दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। ओह, अगर तुम जल्दी से नहीं आए तो तुम्हारी मैनेजर की कुर्सी शायद खत्म हो जाएगी। हो गया काम तमाम। चेयरमैन को लगता है हम लेट हो गए, गुस्सा है। चलो जल्दी चलते हैं। जल्दी जल्दी भागो। फोन करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। चेन काउंटी में जो मुझे आदेश दे सकता है सिर्फ एक इंसान है, वह है वानहेंग ग्रुप के चेयरमैन चेन डोंग। समझा? तो तुम्हें कैसे पता कि मैं वही नहीं हूँ? वहाँ पिताजी, आप देखिए ना, यह बस दिखावा कर रहा है। कुछ दिन पहले मंदिर में इसी की वजह से मैं लिन बाओजेन से डांट खाई। आज इसे छोड़ना नहीं चाहिए। यह तुम्हारी औकात थी। अच्छा चेन ली, अब मुझे पता चल गया तुम्हारे पिताजी वंशावली से क्यों निकाले गए। सच में बाप बेटा एक जैसे होते हैं। पिताजी, हम इसके साथ वक्त बर्बाद न करें। हम सब मिलकर एक साथ हमला करेंगे। तुम बहुत मारने में माहिर हो ना, मैं देखूंगा। हम सब मिलकर ज्यादा ताकतवर हैं, या तू अकेला सिर्फ किताबें पढ़ने वाला बेवकूफ ज्यादा ताकतवर है। हमला करो, हमला करो। रुको रुको। लिन मैनेजर, आप कैसे आ गए? ओह, वू डोंग भी आ गए ही। अगर मैं नहीं आती तो पता नहीं तुम क्या बेवकूफी करते। तुम मुझे भी क्यों डांट रही हो? डांटू? डांटना तो हल्का है। सॉरी चेयरमैन, मुझे लेट हो गई। सॉरी चेयरमैन, मुझे लेट हो गई। चेयरमैन, लिन बाओजेन, ये बात बोलने से पहले सोचो। हाँ सही कहा, आज वो डोंग जी भी हैं। गलत बात मत बोलो। चेन डोंग, मैं वो आज देर से आया, माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अगर तुम जल्दी आते तो मैं कैसे देखता इस छोटी सी वानहेंग इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री का एक उप प्रबंधक इतना अधिकार जमाता है। और हाँ, तुम्हारा ये लोंग जियान और उसके आदमी हमारी फैक्ट्री के सुपरवाइजर के साथ मिलीभगत कर रहे हैं। दिलचस्प है।